हेलो मित्रों एंड मित्राडियो, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्रोमेटोग्राफी को आज कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, आज हम उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें क्रोमेटोग्राफी को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें क्रोमेटोग्राफी में आगे का जो भी होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, टीएलसी होती है, एचपीएलसी होती है, जी गैस क्रोमेटोग्राफी होती है, एफिनिटी होती है, आयन होता है, इनमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले हमें इंट्रोडक्शन को समझना पड़ेगा। अभी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर नोट्स डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे टेलीग्राम पर बता देना। 3-5K कंप्लीट होने वाले हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो अब हम क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट कर लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी वर्ड को पहले हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो क्रोमेटोग्राफी की बेसिकली आपके एक दो वर्ड से मिलके बना होता है, क्रोमेटो और ग्राफी। क्रोमेटो मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। अभी हम देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी मे बी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट थ्रू इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू फेजेस। इसका मतलब है कि जब किसी सैंपल में दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर या कंपोनेंट मिले हों और उनकी क्वांटिटी इतनी कम हो कि उसे हम आसानी से अलग न कर पाएँ या हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँ, ठीक है, तब हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा मोबाइल फेस और एक होता है हमारा स्टेशनरी फेस। तो क्रोमेटोग्राफी एक आपकी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सैंपल के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उन सभी के बारे में हम पता लगा सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसकी हेल्प से करेंगे? आपके वहाँ पे दो फेज होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज होता है, एक होता है आपका मोबाइल फेज। इस मोबाइल फेज आपको याद रख लेना है अभी के लिए। मोबाइल फेज आपका मूवेबल होता है और स्टेशनरी फेज आपका मूवेबल नहीं होता, हमेशा सॉलिड होगा। और आपका जो मोबाइल फेज होगा वो हमेशा आपका लिक्विड या गैसियस फॉर्म में होगा। इट कैन बी अप्लाइड बोथ फॉर क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक। मतलब ये आपकी एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि हमारे पास कोई भी लीफ है, उसका हमने सॉल्यूशन बनाया, घोट दिया, मतलब घोल लिया उसे। सोल्यूशन घोलने के बाद उसे हमने टेस्ट ट्यूब में रख लिया। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है कि हमारा वो कम्प्लीटली सोल्यूशन बन चुका है। अब हमें कुछ नहीं पता कि उसके अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। टमाटर है, टमाटर का आप सभी को पता है, टमाटर के अंदर हमारे लाइकोपीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता कि जो हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक थी उसी की हेल्प से हमें पता चला कि आखिरकार हमारे जो टमाटो है या टमाटर है नॉर्मली, उसके अंदर हमारे कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से ही पता चला। अब क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ कलर्स होते हैं, उन्हीं के बेस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिरकार हमारी जो सैंपल है उसके अंदर हमारे कितने टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके रिटेंशन टाइम की। तो रिटेंशन टाइम की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइम इज टेकन टू रिलीज ऑफ अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन वी एडेड मोबाइल फेज इन गिवन सैंपल। मतलब आपके पास क्या है कि अभी जो जैसे ये है कॉलम में क्या है, आपके पास कोई सैंपल दिया होगा, सैंपल के अंदर जब हम किसी मोबाइल फेज को ऐड करेंगे तो मोबाइल फेज की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग नेचर होता है। ऐसे ही अपने जो स्टेशनरी फेज होता है उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग नेचर होता है। तो जिस सैंपल का नेचर मोबाइल फेज के नेचर के बराबर होगा वो तो आपका जल्दी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वो आपका इल्यूजन प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट कर लेगा। तो जैसे कि अगर आपका स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड होता है तो वो क्या करेगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, जो सॉलिड आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, उन्हें वो अपने अंदर पकड़ के रख लेगा, ठीक है। उन्हें वो बहुत देर मतलब अपने, क्योंकि वो सॉलिड है तो वो जल्दी से इल्यूट आउट नहीं करेगा। और आपका मोबाइल फेज मूवेबल होता है तो वो जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। तो जो आपका कॉलम के अंदर ज़्यादा देर तक रहेगा वही आपका रिटेंशन टाइम कहलाएगा, कि आखिरकार ये वाला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था जो आपका लास्ट में इल्यूजन प्रोसेस के थ्रू इल्यूट हुआ है, वही आपका रिटेंशन टाइम कहलाएगा। अब यहाँ पे ये भी चीज़ें, जैसे कि अभी आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हमारी किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, पोलर और नॉन पोलर। हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो हमारा स्टेशनरी फेज है क्या वो हमारा पोलर है कि नॉन पोलर है, मोबाइल फेज है वो भी देखना पड़ेगा कि वो हमारा पोलर है कि नॉन पोलर है। उन सभी की नेचर को भी पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1903 में से जेसुइट्स ने हमें इंट्रोड्यूस किया था। ये मेथड ज़्यादातर हमारे किसी भी मिक्सचर कंपोनेंट से
उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जंगल गए, जंगल से पत्ती तोड़ के लाए, पत्ती का एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन को क्या किया हमने कॉलम के अंदर पोर किया, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा है चौक, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये शायद आप सभी ने मेहरबानी करके अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या है, एक सॉलिड है जो कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज का काम कर रहा है, क्योंकि जो हमारे स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा क्या होता है, एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, वो हमारा मूवेबल नहीं होता। तो जब हम किसी कॉलम के अंदर, अब यहाँ पे कॉलम भी हमें समझनी पड़ेगी, कॉलम की अगर जितनी ज़्यादा विड्थ होगी उतनी ज़्यादा हमारी अच्छी कॉलम होगी। कार्बोनेट होगा यहाँ पे हमारी कॉलम के अंदर, वो हमारा स्टेशनरी फेज का काम करेगा। यहाँ पे हमारा सैंपल होगा, उस स्टेशनरी फेज के ऊपर या उस कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर हमारा आपका एनालाइट होगा, जो कि एज अ सैंपल वहाँ पे होगा। लिक्विड हाइड्रोकार्बन है जो वहाँ पे, क्योंकि वो लिक्विड हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे कि वो खुद ही बता रहा है लिक्विड, तो लिक्विड क्या है आपका मूवेबल है। तो वहाँ पे हमारा वो, उसे हम क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट हम उसे मोबाइल फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फेज हमारा मूवेबल होता है। और नीचे आपके कॉलम के नीचे कॉटन लगी होती है, प्लेन इंडस्ट्री में कॉटन नहीं होती, सीमेंट्री, अब मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता इसका, तो सीमेंट्री करके कुछ ऐसे सीमेंट से बनी हुई होती है। यहाँ पे एक फिल्टर वगैरह, वो इन सारी चीज़ों को फिल्टर करता है, क्योंकि जब कोई भी लिक्विड तो सॉलिड अगर उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो सॉलिड क्या करेगा, धीरे धीरे उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। जब पूरा का पूरा जैसे आपको नॉर्मली दिखता जाएगा, जब उसने इतना सोखेगा तो यहाँ पे आपका गीला हो जाएगा, इतना ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा गीला हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, मतलब अगर ये वाइट होगा तो ये थोड़ा ग्रेइश टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से कॉटन के थ्रू फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद वो आपके इल्यूट हो जाएगा, मतलब। और ये सारी जो प्रोसेस होगी इस कॉलम के अंदर, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे इल्यूजन प्रोसेस, ठीक है, इल्यूजन प्रोसेस बोलेंगे। और जो हमारे लास्ट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे वो हम बोलेंगे ये हमारा इल्यूट मिल गया। तो वहाँ पे हमें 3 कलर्स होंगे BiOG, मतलब येलो, ऑरेंज और ग्रीन, जिसमें कि येलो होगा हमारा, वो उसे हम जेंथोफिल बोलते हैं, ऑरेंज होता है कैडन्योटॉइड बोलते हैं, और हमारा ग्रीन होता है उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये हमारे क्रोमेटोग्राफी नॉर्मली आपकी कॉलम के थ्रू ऐसे ही की जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ने क्या क्या काम किया है। जब हमारा मोबाइल फेज है वो हमारा लिक्विड HCA हाइड्रोकार्बन, ठीक है। स्टेशनरी फेज है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट चौक, ठीक है। एनालाइट हमारा कुछ भी हो सकता है, अब वो पोलर नॉन पोलर इसके भी बाद में हिस्ट्री चेक कर लेते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमारी जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है रिवर्स, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, अब हमें सिंपल सा याद रख लेना है, SP मतलब स्टेशनरी फेज, यहाँ पे हमें पोलर होना है। अगर हम इन सभी को एक साथ याद करेंगे तो हमें याद नहीं होगा, याद हो भी जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस एक तो यहाँ पे हमें बस एक बात याद रखनी है कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो हमारी 2 टाइप की होती है, नॉर्मल और रिवर्स, ठीक है। जिसमें से हमारा जो नॉर्मल होती है उसमें हमारा SP होता है, वो हमारा पोलर होता है, और दूसरा हमारा जो MP होती है मोबाइल फेज, वो हमारा नॉन पोलर होता है। फिर इसका बिल्कुल अपोजिट आपको रिवर्स में कर देना है। सेम स्टेशनरी फेज आपका नॉन पोलर है यहाँ पे, और मोबाइल फेज आपका पोलर है। अब हम इसकी टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये कॉलम है, यहाँ पे हमारा सैंपल रखा है, कोई भी अननोन सैंपल है, जिसके बारे में हमें पता लगाना कि इसके अंदर हमारे कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारा स्टेशनरी फेज है जो कि हमारा नॉन मूवेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, जब हम किसी सैंपल को, जैसे अभी हमने HC डाला था, हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हम यहाँ से क्या करेंगे, आपका कोई मोबाइल फेज ऐड करेंगे इस सैंपल के अंदर, ठीक है। तो जो मोबाइल फेज होगा वो तो हमारा क्या होता है, मूवेबल होता है, तो वो धीरे धीरे आपका प्रोसेस करता रहेगा, मतलब नीचे आपके आता रहेगा। स्टेशनरी फेज को पहले धीरे धीरे स्टेशनरी फेज लेगा, उसे एब्जॉर्व करेगा, फिर वो आपका कॉटन के पास आ जाएगा, जो कॉटन प्लग होता है उसके पास आ जाएगा, फिर वहाँ से छन के आपका फिल्टर होके वो इल्यूट आउट हो जाएगा। अब इसकी टर्म की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो टर्म यूज़ किए हैं उनका मतलब क्या होता है। जैसे मोबाइल फेज होता है, एज अ कैरियर हम उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो उसकी डेफिनेशन है सॉल्वेंट मूविंग थ्रू द कॉलम, मतलब जब आप उसे डालोगे यहाँ से कॉलम के ऊपर से, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, वहाँ पे पहले स्टेशनरी फेज में एब्जॉर्ब होगा, धीरे धीरे आपका स्टेशनरी फेज उसे एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो आपके कॉटन के पास आएगा, फिर फिल्टर हो गया आपके, वो इल्यूट आउट हो जाएगा। स्टेशनरी फेज क्या है, ये तो नॉन मूवेबल होता है, मतलब जगह आपने इन कॉलम के अंदर फिक्स कर दिया वो तो वहीं पर रहेगा, वो क्योंकि नॉन मूवेबल होता है तो वो वहीं की वहीं अटक जाएगा। फेज को हम एड्सॉर्बेंट के नाम से भी जानते हैं, कई बार ये हमारे वाइवा में पूछ लिया जाता है।
इल्यूएंट क्या होता है, ये फ्लूइड एंटर द कॉलम, मतलब जब हम किसी फ्लूइड को ऊपर से मतलब पोर्ड करते हैं तो वो हमारी प्रोसेस कहलाती है इल्यूएंट। को किसी कॉलम के अंदर ऐड करते हैं वो हमारे होता है इल्यूएंट। इल्यूट होती है इल्यूट फ्लूइड एक्सिस्टिंग द कॉलम, मतलब जब हमारे जो फ्लास्क होता है उसके अंदर सारी की सारी प्रोसेस का जो भी इल्यूजन प्रोसेस थी उसका जो मिक्सचर हमारे पास मिल जाता है, पूरी तरह से रिजल्ट मिल जाता है, फाइनल रिजल्ट, उसे हम बोलते हैं इल्यूट। ये फाइनल रिजल्ट मिल गया हमें। इल्यूजन क्या है, ये सारी जो भी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे हमारे कौन सा एनालाइट यूज़ किया, किस कॉलम को यूज़ किया, स्टेशनरी फेस क्या था हमारा, मोबाइल फेस क्या था, कैसा कॉटन था, कॉटन अच्छी तरह से साफ था कि नहीं साफ था, कौन सा सैंपल हमने यूज़ किया, ये सारी जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे इल्यूजन। एनालाइट होता है किस टाइप का आपने वहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किया था, ठीक है, किस टाइप का सैंपल लिया आपने, कौन सी पत्ती ली, जैसे नीम की पत्ती ली, तुलसी की पत्ती, कौन सी पत्ती का आपने वहाँ पे यूज़ किया सैंपल को एनालाइट करने के लिए या किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता लगाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर। अब प्रिंसिपल की क्या है, वही जो अभी आपको बताया कि प्रिंसिपल क्या है कि ये बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, उन पर डिपेंड करता है। आपके स्टेशनरी फेज होता है वो स्टेबल होता है, नॉन मूवेबल होता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका सरफेस कैसा है, फ्लूइड कैसा है, सॉलिड पार्टिकल्स कैसे हैं। वहाँ पे किसी सैंपल के अंदर अपने मोबाइल फेज को ऐड करते हैं तो वो हमारे जो स्टेशनरी फेज होता है वहाँ पे कितनी देर स्टेबल रहा है, कितनी देर रुक रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। स्टेशनरी फेज क्या होता है, यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा हमेशा सॉलिड फेज में होगा, बट सर्टेन टाइम्स ये हमारे लिक्विड फॉर्म में भी होता है, क्योंकि जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो वो सेल्यूलोज के बने होते हैं पेपर, जिससे कि हमें सॉलिड तो दिखता है बट वहाँ पे उसके पोर्स, जो हमारे सेल्यूलोज पेपर होता है वहाँ पे अगर हम उसे जूम करके देखें तो वहाँ पे कुछ पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर हमारे वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हमारा जो स्टेशनरी फेज होता है सर्टेन टाइम्स आपका लिक्विड फेज में भी होता है, ठीक है। मोबाइल फेज की अगर हम बात करें तो मोबाइल फेज हमेशा आपका लिक्विड या गैसियस फॉर्म में भी होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी बताई पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंस आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर रिलेटिव एफिनिटी। आपके स्टेशनरी फेज होगा, मोबाइल फेज होगा हमारा, जैसे कि हमारे पास कलर आए थे बाई ओ जी, अगर हमारा बाई हमारा नॉन पोलर है और हमारा ओ पोलर ओ पोलर है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि क्योंकि जो हमारा बाई होगा वो तो हमारा देर से निकलेगा और जो हमारा आई ओ होगा वो हमारा जल्दी निकलेगा, क्योंकि ओ हमारा क्या है पोलर, और पोलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, वो हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो हमारे पोलर कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा स्टेशनरी फेस पोलर है तो वो क्या करेगा, जल्दी से बाहर निकलेगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है, के, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज की कंसंट्रेशन के बारे में ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे हम स्टेशनरी फेज के कंपोनेंट के बारे में लिखेंगे। दोनों को एक दूसरे से मतलब स्टेशनरी फेज को मोबाइल फेज से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट आ जाएगा। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने क्लासिफिकेशन इसकी याद कर ली तो आपको स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और उसके प्रिंसिपल को लिखने में कोई भी ज़्यादा नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी, मतलब इजीली याद हो जाएगा आपको। तो इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। यहाँ पे आपके नेम होंगे, प्रिंसिपल होगा, स्टेशनरी फेज कौन सा हमने यूज़ किया उसके अंदर, और मोबाइल फेज कौन सा यूज़ किया। अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी, फर्स्ट आपकी टेक्निक है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपके सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो हमारे पार्टीशन पर बेस्ड होता है। अभी आपको नॉर्मली इतना याद रख लेना है। अभी हम ये भी बताएंगे कि एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर आपका इसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा सॉलिड होता है, क्योंकि बुक में आपका ज़्यादातर सॉलिड दिया है, बट आपका जो स्टेशनरी फेज होता है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर लिक्विड भी होता है, क्योंकि जो हमारे सेल्यूलोज पेपर होता है वहाँ पे सेल्यूलोज पेपर प्रेजेंट होता है, उसके साथ हम वहाँ पे स्टेशनरी फेज का एज ए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो सेल्यूलोज पेपर होता है जब हम उसे जूम करते हैं थोड़ा बहुत तो उसके अंदर हमें कुछ छेद दिखाई देते हैं, पोर्स दिखाई देते हैं, जिनके अंदर हमारे मॉइस्चर कंटेंट होता है, आपका वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम इसकी जो स्टेशनरी फेज होता है उसे हम लिक्विड का भी मानते हैं। इसमें जो मोबाइल फेज होता है, मोबाइल फेज तो नॉर्मली आपको बताइए कि मोबाइल फेज हमारा आपका मूवेबल होता है, तो वो लिक्विड ही होगा, क्योंकि लिक्विड ही मूव करता है और गैस मूव करती है, ठीक है। तो लिक्विड और गैस में से आपका मोबाइल फेज हो सकता है। तो नॉर्मली हमें याद रखना है सारे के सारे जितनी भी हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उनमें हमारा मोबाइल फेज लिक्विड ही होगा, लिक्विड ही होगा। बस आपका जो गैस क्रोमेटोग्राफी है
उसमें आपका मोबाइल फेस गैस होगा, और सारे के सारे जितनी भी टेक्निक्स हैं उनके अंदर आपका मोबाइल फेस लिक्विड फॉर्म में ही होगा। TLC क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली हमारे एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड होता है। इसमें हम सिलिका और एल्यूमिनियम का यूज़ एज अ स्टेशनरी फेस करते हैं जो कि हमारे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसका जो मोबाइल फेस होता है वो भी इसमें लिक्विड होता है। नेक्स्ट है HPLC। ये भी हमारे एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, और इसका जो फेज स्टेशनरी फेज होता है वो सॉलिड होता है। इसमें हम किसी कॉलम मतलब डिफरेंट कॉलम का यूज़ करके हम HPLC को पूरा करते हैं। इसमें हमारी कॉलम C18 और C8 मोस्टली यूज़ की जाती हैं। इसमें जो मोबाइल फेज होता है वो हमारा लिक्विड होता है। अब गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपकी दो आती हैं क्रोमेटोग्राफी, एक होती है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, एक होती है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। दोनों का अलग है, एक का याद करना है, दूसरे का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी कैसे होती है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो हमारा एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड होता है, और इसका जो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारी सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसका जो मोबाइल फेज होता है वो तुम्हारे गैस ही होगा, ठीक है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब ये गैस लिक्विड में हमें क्या है वो खुद बोल रहा है कि उसका जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड फॉर्म में है, कि कोटिंग की जाती है गैस क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो हमारे पार्टीशन पर बेस्ड होता है। इसका जो मोबाइल फेज होता है वो हमारा गैस होता है। आयन एक्सचेंज में क्या है, आयन एक्सचेंज खुद बताया, मॉलिक्यूल बाइंड्स टू दी अपोजिट चार्जेस रेजोनेंस सेम चार्जेस इल्यूट आउट फर्स्ट। मतलब जो हमारे आयन एक्सचेंज में क्या होता है, प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, अपोजिट चार्ज बाइंड करते हैं, ठीक है। इसका जो हमारे स्टेशनरी फेज होता है इसमें हम सॉलिड यूज़ करते हैं। आयनिक रेजन और कैटायनिक रेजन होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एनायनिक प्लस माइनस वही चार्जेस इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इसमें जो हमारा मोबाइल फेज होता है वो हमारा लिक्विड यूज होता है। तो बेसिकली आपकी जो ये क्लासिफिकेशन है ये आपके सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो याद करनी ही करनी है। अगर आपने ये याद कर ली तो आपको IMA मतलब इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की 3 यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंप्लीटली याद हो जाएंगी, ठीक है। और इसे आप इजीली लिख भी सकते हो अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई तो। और यूनिट फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो वो तो आपके लिए इजी हैं। उसमें आपकी जो बीयर्स लिमिट्स लॉ है वो पढ़ लेना, और इंस्ट्रूमेंटेशन यूवी का पढ़ लेना, फ्लूरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ लेना। IR आपका इस बार सेमेस्टर में आ सकता है, और HPLC मुझे लग रहा है आएगा ही आएगा। आज हमने कम्प्लीटली अपने इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोमेटोग्राफी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लेके आएंगे एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन, जिससे कि आपको एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन जो आपकी TLC है, पेपर है, गैस है, HPLC है, इनके अंदर जो भी हमारे प्रिंसिपल है हमने देखा अभी कि एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन थे, तो इसका मतलब क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और TLC भी नॉर्मली जब आपको ये सारी चीज़ें क्रोमेटोग्राफी और एड्जॉर्प्शन जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए TLC पेपर कुछ भी मतलब जितनी भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो सारी की सारी ईजी हो जाएगी। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करूँगा। नोट्स वगैरह अगर डाउनलोड नहीं हो रहा हो तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मत करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पे कर देते हैं, टेलीग्राम पे ही मैसेज करना या कमेंट में बता देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।